Hello everyone. In this video we will see a very important indefinite integration, that is integration by parts. Integration by parts. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं u इंटू वी एंड डी एक्स. बोथ u and v are functions of x. So there are two functions, correct? Now we have to consider function first and function second. So always consider those function second function who is easily integrable, correct? So the formula says that u into integration of v dx minus d dx of u into integration of v dx and then whole ka integration. So this is the formula, integration by part, that the integration of product of two function. Okay, the product of two function, that is one function is u, second function is v. We will always take that function as a second function who is integrable, who is easily integrable. जैसे यहाँ पे देखो, ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक बार यहाँ पे भी आया है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक बार यहाँ पे भी आया है. तो ऑलवेज टेक सेकेंड फंक्शन इज दैट फंक्शन हु इज इजीली इंटीग्रेबल. इसके लिए हम क्या करते हैं, आइलेट रूल यूज करते हैं. आइलेट रूल, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ये आई फॉर क्या है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है. एल क्या है, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है. और ए क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है. टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. और लास्ट में ई है, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इसी ऑर्डर में हम फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे फंक्शंस को. जैसे आपके पास में एक आ गया x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x, तो ये दो फंक्शन है. तो अब आइलेट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड इसके अकॉर्डिंग करेंगे. अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन दोनों हैं तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और अलजेब्रिक को हम सेकंड फंक्शन लेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अलजेब्रिक है तो इसको हम सेकंड लेंगे, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे आइलेट रूल के अकॉर्डिंग. और ये भी दिख रहा है कि जो सेकंड फंक्शन x है वो इजीली इंटीग्रेबल है. जैसे मान लीजिए x ई एक्स आ जाएगा तो आपके पास में इसको आपको अगर इस रूल से देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे. अब ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ही करना नेसेसरी है या नहीं है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है. बस ये क्या है कि आप कभी भी वो फंक्शंस को सेकंड फंक्शन कंसिडर करेंगे जो इजीली इंटीग्रेबल हो जाए, करेक्ट है. नहीं तो आप जिसको चाहे उसको फर्स्ट बना सकते, सेकंड बना सकते. हो सकता है कि आपका जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो लेंदी हो जाए, और अगर सही फंक्शंस को आपने सेकंड फंक्शन बना लिया है तो हो सकता है वो प्रोसेस लेंदी ना होकर थोड़ा शॉर्ट हो जाए. बस यही बात है, इसीलिए हम यहाँ पे आइलेट रूल का यूज़ करते हैं. आइलेट रूल से हम फंक्शंस को फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं. और इसी ऑर्डर में अगर इनमें से दो, जैसे एल और ई आ गया, एल और ई आ गया, इसका मतलब एल फर्स्ट फंक्शन होगा, ई सेकंड फंक्शन होगा. डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन बड़े इजीली निकल जाता है एज कम्पेयर टू दी लॉगरिथमिक फंक्शंस, करेक्ट है ना. हाँ, तो ये बात, तो इसीलिए हम यहाँ पर आइलेट रूल यूज़ करते हैं. बस इसमें यही है और कुछ नहीं है. आपको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आइलेट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, ये आपने डिसाइड कर लेना है, करेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है. बस इसके अकॉर्डिंग ही आप प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सुपर इम्पोर्टेंट, और इसमें पर्टिकुलरली कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा. जैसे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन. तो ये सारे इंटीग्रेशन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बार बार every exams they are asking the integration by part on this particular standard results only, correct. Let's see now. Now coming to this very first problem, that is integration of x e की पावर x. तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है एक e
एक्स है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम हमेशा सेकंड लेंगे, लास्ट में आता है। इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। करेक्ट। तो ये तो हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। करेक्ट। ये इंटीग्रेशन ओवर हो चुका है, ये डिफ्रेंशिएशन भी कर चुके हैं हम लोग, ओनली अब ये वाला इंटीग्रेशन बच गया। तो दिस इज एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 एंड प्लस का सी, दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल है ना। लेकिन अभी देखते जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगी। तो ये दूसरा सुपर इम्पॉर्टेंट है। सुपर इम्पॉर्टेंट मतलब इसका रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स, इसको निकालना है। अब लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो लॉग वाला फंक्शन अगर सिंगल है, इंटीग्रेशन में कोई भी लॉग वाला फंक्शन सिंगल है, अकेला है, तो उसमें हम 1 को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन, मतलब लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स। तो इसको अब हम सेकंड फंक्शन क्रिएट कंसीडर करेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन क्रिएट करेंगे। करेक्ट है, ये काम हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ जाएगा लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स कैसे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आगे इस पहले से, ये माइनस यहाँ पे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फिर कट जाएगा। तो दिस इज एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स एंड ऑफकोर्स प्लस का सी। तो आपको अभी ये रिजल्ट ही याद रखना है, ये बहुत जगह पे यूज होता है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स इज एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स एंड ऑफकोर्स प्लस का सी। तो ये रिजल्ट आप याद ही रखें, बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे जेई के प्रॉब्लम्स में ये इंटीग्रेशन एज ए रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। खैर ये प्रॉब्लम भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अभी हम थर्ड में आते हैं। तो थर्ड में इसको चेक करते हैं, इसको tan इनवर्स एक्स, ये भी बहुत बढ़िया, tan इनवर्स ऑफ एक्स का डी एक्स। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दोनों अकेले में आए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन सिंगल है और उनका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो 1 को कंसीडर करेंगे सेकंड फंक्शन, फंडा ये है। करेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू का 1 का डी एक्स, इसको हम सेकंड मान लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 का डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का डी एक्स। करेक्ट। और इस पूरे का फिर से डी एक्स लेना है। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो बहुत इजीली निकल जाता है। ओके, यहाँ आएंगे, यहाँ tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और इसका एक्स हो जाएगा और डी एक्स। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाने वाला है। करेक्ट है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए भी रीअरेंजमेंट टेक्निक होती है। रीअरेंजमेंट टेक्निक से यहाँ हाफ से मल्टीप्लाइड, मतलब 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2x बन जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। तो इस पूरे का डेरिवेटिव ये 2x है। करेक्ट है। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x है, मतलब मैं ये वाला फंडा यूज करूँगा, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का डी एक्स। तो ये क्या बन जाता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको मैं यहाँ यूज करूँगा। तो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड कर दिया। तो सिंपल से हो गए एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का हाफ इंटू का लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड ऑफकोर्स प्लस का सी, द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये फंडा भी क्लियर है। जब भी tan इनवर्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो या लॉगरिथमिक फंक्शन हो और वो सब अकेले आ रहे हो, तो उस टाइम पे आपको 1 को कंसीडर करना पड़ेगा सेकेंड फंक्शन। अगर बाय द वे आपके पास में ऐसी चीज़ आ जाए, ठीक है, इसको देखते हैं। अब आपके पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और अलजेब्रिक फंक्शन भी है। जैसे मैंने अभी ले लिया नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स का डी एक्स। करेक्ट है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास में आइलेट रूल के हिसाब से ये तो फर्स्ट बन जाएगा और ये आपका सेकंड बन जाएगा। दिख भी रहा है
कि आपका एक्स जो है वो इजीली इंटीग्रेबल है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो एक्स का क्या आ जाता है एक्स स्क्वेयर बाई टू tan इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ तो डेरिवेटिव क्या आएगा 1/1 + एक्स स्क्वेयर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 + एक्स स्क्वेयर, करेक्ट। और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाई टू, अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट टेक्निक आएगी, तो ये तो ठीक है एक्स स्क्वेयर बाई टू tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का हाफ, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वेयर है और नीचे में भी 1 + एक्स स्क्वेयर है, तो इसका मतलब 1 प्लस करना पड़ेगा और ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये तो आपको जो रीअरेंजमेंट टेक्निक है इंटीग्रेशंस में, ये बहुत बिगिनिंग से ही ये सारी चीज़ें क्लियर होती है, तो यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है कैसे हमने +1 करना है, क्यों -1 करना है, क्योंकि अब ये इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगा, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वेयर बाई टू tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का, अब ये पहला 1 + एक्स स्क्वेयर बाई 1 + एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 1 dx आएगा, तो -x/2 हो गया 1 का इंटीग्रेशन। अब इधर आते ही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और 1/1 + एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, करेक्ट है। एंड आपको इसका प्लस का सी, तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों टर्म सिमिलर है, ये दोनों टर्म सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ भी बाहर ले लो एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 इंटू का tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस का x/2 प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट वे में जा रहा है। अब हम बात करेंगे tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स की, ये बहुत पूछता है इंटीग्रेशन, ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स डी एक्स अगर निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम वही काम करेंगे कि tan इनवर्स अकेला फंक्शन आया है तो इसका मतलब 1 को हम सेकंड फंक्शन क्रिएट करेंगे, कंसीडर करेंगे, करेक्ट, ये हो गया। तो यहाँ पर फिर से आते रूल क्या है tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये सुपर इम्पोर्टेंट है, सुपर इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताता हूँ अभी कैसे बना हुआ है जेई मेंस के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा एक्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, यहाँ तक ठीक है। यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + एक्स स्क्वेयर, यहाँ रूट एक्स है इसलिए 1 + एक्स आएगा, रूट एक्स का स्क्वेयर। अब फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव भी करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, करेक्ट, ये डेरिवेटिव भी है और यहाँ पे फिर एक्स है और फिर वापस से हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस, अब आप देखेंगे यहाँ से एक रूट एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पे रूट एक्स बचेगा और यहाँ पे हाफ को तो बाहर ही ले लो, हाफ बाहर ले लिया, यहाँ 1 + एक्स बचेगा। अब 1 + एक्स को भी मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, रूट एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर, और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसका इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड आएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू टी स्क्वेयर, मतलब डी एक्स इक्वल टू 2t dt हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है कि ये तो पहला वाला चीज़ तो हो गया एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, और यहाँ आते ये हो जाएगा माइनस हाफ और रूट एक्स आपने क्या लिया है टी और डी एक्स कितना आया 2t स्क्वेयर 2t, करेक्ट, 2t dt, और ये कितना आया 1 प्लस रूट एक्स को टी लिया है तो 1 + टी स्क्वेयर, तो 2t स्क्वेयर हो गया, ठीक है, 2 कट भी जाएगा यहाँ से, एक्स इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस ये कट गया तो ये टी स्क्वेयर अपॉन 1 + टी स्क्वेयर आया, और फिर इसको कैसे रीअरेंज करना है वो भी मैं बता दिया कि यहाँ पे फिर से 1 + टी स्क्वेयर करेंगे -1 करेंगे, तो हो गया ये इंटीग्रेशन भी खत्म। तो ये हो जाएगा एक्स tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, करेक्ट। अब देखो
यहाँ पे 1+t² अपन 1+t², ये तो सिंपली माइनस टी आएगा, प्लस में फिर ये tan इनवर्स ऑफ टी आएगा, वापस से लिख दो। टी क्या है, x tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, टी क्या था, टी आपने रखा था रूट एक्स, करेक्ट, और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब ये रूट एक्स दोनों सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा x+1 इंटू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस का रूट एक्स एंड प्लस का c, ये आंसर है आपका। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन कैसे घूम फिर के आता है, इसी क्वेश्चन को देखेंगे। ये एक्चुअली में क्वेश्चन किसके बराबर है उसको देखो, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का क्वेश्चन, बस मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर यही है, क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन ऐसा था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 1+x का dx, ये क्वेश्चन है जेईई मेंस का क्वेश्चन, करेक्ट है, कोई भी ईयर दे दो, अभी आया रिसेंटली 2020 मान लिया। तो साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x अपॉन 1+x, तो देखो आप क्या करेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन 1+x को अगर मैंने थीटा लिया तो साइन थीटा क्या है, रूट एक्स अपॉन में रूट 1+x, तो आप ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से जाएंगे, तो ये आपका थीटा है, ये आपका रूट एक्स है, ये आपका 1+x का करेक्ट रूट है, तो इसका मतलब इसमें 1 होना चाहिए, अगर इसमें 1 होना चाहिए तो tan थीटा आ गया, tan थीटा क्या आएगा, रूट एक्स, इसका मतलब थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, करेक्ट। तो थीटा देखो, एक बार थीटा आपका साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स बाई 1+x दिख रहा है, और एक बार tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, तो मैंने ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया है, और यही इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स अपॉन 1+x है। तो बात समझ में आ गई, हाँ। तो अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास में साइन इनवर्स वाला फंक्शन इंटीग्रेशन में हो, ठीक है, तो अच्छा होगा कि साइन इनवर्स वाले फंक्शंस को tan इनवर्स में क्रिएट कर दो, कन्वर्ट कर दो। अगर आपने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा आसान होगा। जैसे इस प्रॉब्लम को अगर आप ऐसे करते विथ फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन 1, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेंदी भी हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x अपॉन 1+x को tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स में क्रिएट किया, कन्वर्ट किया, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया है। तो आई होप दैट अभी आपको अगर मैंने बोल दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x करना है, साइन इनवर्स ऑफ x कर लेंगे आप इसको, इसके साथ में 1 dx हो जाएगा। अगर मुझे बोलना है कि नहीं साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स dx करना है, कर लेंगे आप, इसके साथ में 1 क्रिएट कर देना, या फिर अगर पॉसिबल है तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट होता है। अभी मैंने आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ को बतानी है जो यूज़ होती है। पहला तो चीज़ कि हमने देख लिया क्या यूज़ होगी, आपको ऐसे रिजल्ट याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx सीधा सीधा x इंटू लॉग एक्स माइनस का x एंड आपको प्लस का c, बाई पार्ट से किया हमने, लेकिन ये रिजल्ट को याद रख लेना। एक और रिजल्ट है जो बहुत यूज़ होता है दूसरी प्रॉब्लम में, वो है इंटीग्रेशन ऑफ सेक का क्यूब एक्स dx। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सेक और सेक स्क्वायर एक्स ऐसे इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, अब किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले, यस आप इसको जानते ये इजीली इंटीग्रेबल है, करेक्ट है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेक एक्स लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx हम जानते हैं tan x होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे आएंगे डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का dx, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू का tan x, इसका इंटीग्रेशन, और सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x होता है, और यहाँ पे भी tan x आएगा तो dx। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू का tan x माइनस का tan स्क्वायर x, मतलब सेक एक्स tan स्क्वायर एक्स। अब ये tan स्क्वायर एक्स को भी आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx लिख देंगे। अब देखो यही वाला चीज़ आई था सेक का क्यूब, ये सेक का क्यूब का इंटीग्रेशन यहाँ वापस रिक्रिएट हुआ है, दिस इज सेक एक्स इंटू tan x माइनस का, ये देखो सेक का क्यूब एक्स dx एक बनेगा प्लस सेक एक्स dx बनेगा। तो ये तो आपका आई है, ये आपका आई है, ये आई इधर आके आपके पास में 2i बन जाएगा, तो यहाँ 2i हो गया। अब ये फाइनल आंसर क्या आएगा, सेक एक्स tan x, और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है सेक एक्स
आपका log ऑफ sec x प्लस 10x है ना, log ऑफ sec x प्लस 10x। तो फाइनली आई जो आ जाएगा sec x 10x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का हाफ log ऑफ sec x प्लस का 10x, ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चनों को हम ऐसे करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इन सब प्रॉब्लम में सारे के सारे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है, करेक्ट है। एक तो ये sec x वाला रिजल्ट याद रखो, एक log x वाला रिजल्ट याद रख लो, बड़े प्रॉब्लम में ये यूज होता है। tan इनवर्स वाला प्रॉब्लम अच्छा है, tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स वाला प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स में, दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, पूछा उसने ऐसे ही है। तो ऐसे जितने भी प्रॉब्लम होंगे आई होप दैट बाई पार्ट से कर लेंगे। ओके।